ठीक है। थैंक्स समय देने के लिए। ठीक है, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो जो एक सुंदर समय परमेश्वर ने दिए हैं आप लोग के बीच वचन प्रचार करने के लिए। तो आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुंदर समय के लिए। पिता, आज का दिन, आज का समय आपने दिए प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी बातें यहाँ पे होने वाला है प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार होने पाए पिता। और हमें पवित्र आत्मा का सहायता दीजिए प्रभु कि आपकी बातों को सही रीति से बोलने पाए पिता परमेश्वर। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रभु जी, सभी सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु कि आपकी बातों को, आपके वचनों को समझ सके, अपने जीवन में लागू कर सके पिता। पिता, आज की मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आदर और महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे भजन संहिता 123, एक से लेकर ये 4 पद तक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही छोटा पद है, सिर्फ 4 पद तक ही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर जानेंगे कि क्या इसके विषय में बातें किया जा रहा है या फिर क्या इसके विषय में है। तो थोड़ी देर हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या सीखते हैं वो भी थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले ये छोटा अध्याय है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी एक भाई 1 से लेकर 4 तक इस अध्याय को पढ़े, कि ताकि जब मैं इन बातों को करूँ तो आप अच्छी रीति से समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो भजन संहिता 123, 1 से लेकर 4 तक, अगर किसी के पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। हे हवा ठीक है। स्वर्ग में विराजमान, मैं अपने आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देव जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर है, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हमारा अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के छठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भजन संगीता में यहाँ पे देखते हैं कि इन बातों को बोला जा रहा है। 123 उसका 1 से लेकर 4 पद में इन बातों को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे एक अध्याय और 2 अध्याय में बताता है कि मेरी आंखें जो है सर्वशक्तिमान की ओर लगी रहती है। जैसे एक दास को स्वामी की ओर लगा रहता है, उसके हाथ की ओर, एक दासी को अपने स्वामी की ओर हाथ लगा रहता है। तो वो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को, कि एक दास जो होता है तो हमेशा अपनी आंख को उठाता है और देखता है कि क्या कुछ मेरा स्वामी निकाल कर मुझे दे रहा है क्या। उसकी हाथ की ओर लगा रहता है, मेरा स्वामी अब कुछ अपने हाथों से निकालेगा, मुझे देगा, मुझे सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा, या फिर उसके देने से मेरा दुखों को दूर हो जाएगा या मेरी समस्याओं को दूर हो जाएगा। तो वो एक दास जो होता है अपने मालिक के अधीन होता है, और उसे एक आशा होता है कि मेरा मालिक मुझे क्या करेगा, मदद करेगा। जब कभी भी हम लोग देखते हैं, कहीं पे भी अगर हम लोग जॉब करते हैं, तो हम लोग का जो बॉस होता है, तो हम लोग बहुत से उम्मीद उम्मीद से रखते हैं कि हमारा बॉस जो है और हमारी मदद कर सकता है, हमारा बॉस जो है हमें कुछ दे सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। या फिर जब हम लोग पेमेंट लेने के लिए जब जाते हैं, तो उस समय भी हम लोग इस आस में रहते हैं, कब मेरा बॉस मुझे मेरा पेमेंट देगा। तो एक आशा में रहते हैं। तो वो जब तक पेमेंट नहीं देता है, तब तक हम लोग उस जगह पे क्या होते हैं, रहते हैं। जब वो पेमेंट देता है तो फिर हम लोग क्या होते हैं, अपने घर को चले जाते हैं। फिर उसी प्रकार से अगर कोई दासी है या फिर कोई स्त्री है जो कहीं जॉब करती है, तो उनके भी एक आशा होता है कि जो मेरी मैन है या फिर जो मेरा बॉस है, तो वो हमारी मदद करेंगे, या फिर हमारा सैलरी अभी देने वाले हैं,
तो एक आशा रहता है, तो जब तक वो मिलता नहीं है तब तक वो क्या करता है, वो वहीं पे रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉस लोग बोलते हैं क्या कि अभी पेमेंट नहीं है, कल ले लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस आस में रहते हैं कि कल तो मिलेगा, तो बार बार जाते हैं हम लोग। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसे भी बॉस होते हैं जो लगभग 4-5 दिन तक लेट कर देते हैं पेमेंट देने में। तो हम लोग क्या करते हैं कि बार बार उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा पेमेंट दीजिए। तो जब तक नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, बार बार जाते रहते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग जब देखते हैं तो हमारा स्वामी कौन है, हमारा स्वामी परमेश्वर है, और हम उनके दास दासियां हैं। तो हम लोग भी अपने जीवन में प्रार्थना के थ्रू परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं। प्रभु मेरा घर आ जाए, या फिर मेरा नौकरी आ जाए, चाहे मेरा ये काम सही हो जाए, चाहे मुझे इस चीज की जरूरत है। आज जितने भी मसीह लोग हैं, उन सब लोग जब कभी भी प्रार्थना करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ एक आशा होता है कि परमेश्वर इस चीजों को मेरा पूरा करे। या मेरी दुख हो, या बीमारी हो, या समस्या हो, या प्रॉब्लम हो, या तंगी हो, किसी प्रकार का चीज हो, तो उसे एक आशा रहता है कि मेरा परमेश्वर मुझे मदद करेगा, और मेरा परमेश्वर इन सब चीज से छुड़ाएगा, और मुझे क्या करेगा, हेल्प करेंगे परमेश्वर, हर हर एक चीज से परमेश्वर क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हर मसीह की यही सोच होता है। और जब कभी भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से इन विषयों को कहते हैं कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन कभी कभी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, और प्रार्थना करते समय में किसी भी चीज के लिए हम लोग 1 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, या 1.5 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, अब तक नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस उम्मीद को छोड़ देते हैं कि इतना सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, इतना दिन से परमेश्वर से मांग रहे हैं, अभी तक परमेश्वर नहीं दिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को भूल जाते हैं, और प्रार्थना में उस चीज को याद नहीं करते हैं, फिर से दूसरा प्रार्थना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। और वो जो पहले का विषय है वो पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको हम लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो इस कारण से भी क्या होता है, बहुत से लोगों के जीवन में जो है और बहुत से प्रकार का प्रार्थना पूरा नहीं हो पाता है। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि जब तक परमेश्वर हमारा प्रार्थना ना सुने तब तक हम क्या करना है, प्रार्थना करते रहना चाहिए। हर बार जो है हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे। आज नहीं पूरा हुआ, कल नहीं पूरा हुआ, लेकिन एक दिन पूरा होगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है जीवते परमेश्वर है, सच्चे परमेश्वर है। आपकी विनतियों दुआओं को क्या करते हैं, परमेश्वर सुनते हैं। तो एक दिन परमेश्वर सुनेंगे, लेकिन कब? परमेश्वर का एक समय होता है, तो उस समय के अनुसार ही परमेश्वर क्या करते हैं, जो आप परमेश्वर से डिमांड किए हैं या फिर परमेश्वर से जो प्रार्थना किए हैं, तो वो एक समय के अनुसार ही होगा। हम चाहे कितना भी माथा पटक दें तो नहीं होगा। एक परमेश्वर ने समय तय किया है, जब वो समय आएगा तो वो चीज आपको मिल जाएगा जो कि आप प्रार्थना किए हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो। तो ये चीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी टूट जाते हैं, या टूटने के बाद सोचते हैं इतना दिन से प्रार्थना कर रहे, कहाँ कुछ हो रहा है, या फिर परमेश्वर सच्चा नहीं है, या फिर मुझे प्रार्थना उस विषय में हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही घटना एक जगह में हुआ है, जो कि लूका अध्याय 18:1 से जब पढ़िएगा, तो वहां पे एक विधवा रहता है और एक राजा के पास जाती है वो। तो राजा ऐसा था, वो किसी का भी परवाह नहीं करता था, ना ही परमेश्वर का, ना ही लोगों का परवाह करता था। वो एक अच्छा राजा नहीं कह सकते, न किसी का न्याय भी अच्छे से नहीं कर, उसके अंदर दया नहीं था, रहम नहीं था। ये विधवा जाती थी उसके पास, राजा के पास, और बोलती थी क्या कि मेरा न्याय चुका। फिर एक दिन गया, वो न्याय नहीं चुकाया। फिर दूसरा दिन गया, दूसरे दिन भी वो विधवा बोली क्या कि मेरा न्याय चुका। उस दिन भी उसने ऐसा नहीं किया। फिर वो विधवा बार बार उस राजा के पास जाने लगी। अब वो राजा सोचा क्या कि मैं इसका न्याय क्या करूंगा, चुकाऊंगा, नहीं तो ये बार बार आकर मेरे नाक में दम कर देगी। तो वो राजा क्या करता है, उस विधवा का परेशान होकर कि बार बार ये आ रहा है, इससे अच्छा है कि मैं इसका न्याय चुका दूं। तो वो क्या करता है, उसका न्याय चुकाता है। तो हमारा परमेश्वर जब जीवती परमेश्वर है, तो क्या हमारी प्रार्थनाओं विनतियों को ना सुनेंगे?
क्या जो हम परमेश्वर से मांगे हैं या फिर परमेश्वर से बोले हैं कि प्रभु हमारे जीवन से ये दुख या समस्या दूर हो जाए, तो क्या वो नहीं होगा? लेकिन उसका एक समय है। तो जब वो समय आएगा, वो समय के अनुसार परमेश्वर सुनेंगे और आपको उस चीज को पूरा भी करेंगे। तो लेकिन हम लोग को इसमें धीरज धरना है। बाइबल का वचन बताता है कि जो अंत तक धीरज धरता है उसी का उद्धार होता है। तो उद्धार होता है, लेकिन हम लोग को इन सब प्रार्थनाओं में भी क्या करना है? धीरज धरना है। कि ताकि एक समय है जो परमेश्वर अपने समय के अनुसार क्या करेंगे, हमें उन सब चीजों को पूरा करेंगे। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा गवाही है। समय कम है लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, बोलता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है। मेरी बहन थी, तो उसको जो है शादी होने के बाद लगभग 10 साल हो गया। तो 10 साल से जो है बच्चा नहीं होता था। डॉक्टर बोला क्या ये जीवन में कभी भी माँ नहीं बन सकती है। तो इसने क्या किया, भगत के पास गया, पंडित के पास गया, यहाँ तक कि छठ के समय में जमीन में लोटते हुए घाट तक गया। कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ। हर जगह गया, यहाँ तक कि वो चर्च में भी आई। हम लोगों ने प्रार्थना भी किया। फिर वहां पे भी चर्च में क्या हुआ, प्रार्थना होने के बाद में उसका विश्वास टूट गया। उसको लगा कि इतना दिन हो गया प्रभु अभी तक नहीं दी, तो विश्वास की तरफ भटक भी गई। वो हर चीज की, बहुत सारा दवा को खाई, बहुत सारा इलाज करवाई। दवा तो इतना हो जाता था कि कुछ कहने लायक नहीं। हम लोग भी उम्मीद छोड़ दिए थे कि कभी बच्चा होगा, और मेरा दीदी भी उम्मीद छोड़ दी थी कि बच्चा होगा। तो 10 साल के बाद बिना कुछ इलाज कराए, बिना कोई दवा खाए, परमेश्वर ने आज उसके गर्भ में बच्चा रचा। तो वो उम्मीद हम कभी भी नहीं छोड़े थे। जब कभी भी हम प्रार्थना करते थे, अपनी बहन के लिए प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर आप उसके कोख में एक बच्चा दें, क्योंकि उसका दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा है। वो इतना दुख, इतना परिश्रम कर रही है, लेकिन फिर भी उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तो मैंने उम्मीद नहीं छोड़ा, प्रार्थना करता रहा, करता रहा। तो आज वो परमेश्वर वो प्रार्थना का उत्तर आज मुझे 10 साल के बाद दिए। तो उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में धीरज होना चाहिए। किसी भी विषय में अगर हम प्रार्थना करते हैं, जब नहीं पूरा होता तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा प्रार्थना में एक बार याद करना चाहिए, परमेश्वर से बोलना ही चाहिए। तो समय के अनुसार परमेश्वर क्या करते हैं, उस चीज को पूरा करते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो कुछ भी प्रार्थना होता है उसमें धीरज धरना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा विषय देखते हैं, 3 से लेकर 4 तक। यहाँ पे लिखता है कि हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीवन सुखी लोगों के ठट्ठों में और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग अपने जीवन में किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, वो समय के अनुसार अभी मतलब पूरा नहीं हो पाता है, काफी समय लगता है, और हम लोग काफी दुख में या समस्या में या प्रॉब्लम में आते हैं। तो जो अहंकारी लोग होते हैं, जो घमंडी लोग होते हैं, तो वैसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि अरे इसका परमेश्वर ने क्या दिया, अरे ये जो है कि कैसे दुख में है, इतना जीवन जी रहा है, इसका परमेश्वर रहते हुए दुख है। हम लोग को देखो कितना ठाट बाट में है। वो अपना अहंकार दिखाएगा, ईगो दिखाएगा, अपने आप को बड़ा दिखाएगा, आपके सामने 4 चक्का गाड़ी ले लेगा, आपको दिखाएगा, बहुत से अपमान करेगा। तो उसमें क्या होता है, दिल का ठेस पहुंचता है, बहुत ही ज्यादा दिल का ठेस पहुंचता है। यहाँ तक कि मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब उसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो बहुत से लोग उसे ताना मारते थे, बहुत से लोग उसको बोलते थे, जो कि बहुत ही दुख लगता था हम लोग को। तो आज वो लोग अहंकारी लोग या घमंडी लोग जो मेरी बहन को ताना मारते थे, लेकिन परमेश्वर एक समय के अनुसार उसे प्रतिफल दिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। तो उसी प्रकार से जब आप कोई प्रार्थना जब आपका पूरा नहीं होता है, और उस स्थिति में बहुत से लोग आपको नीचा दिखाते हैं, बहुत से लोग आपके दुखों का मजाक उड़ाते हैं, बहुत से लोग आपकी बीमारी का मजाक उड़ाते हैं, बहुत से लोग जो है आपके जीवन में क्या करते हैं, ऐसा दिल का चोट देते हैं कि जैसे हम लोग को लगता है कि मैं क्या हो गया। तो वो दिल को चोट लगने के कारण हमारा विश्वास परमेश्वर से हट जाता है, और हम लोग यह चीज सोचते हैं कि हे परमेश्वर, आपके रहते हुए मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। उसको जीवन को देखिए, कितना अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है,
बंगला है, गाड़ी है, सब चीज है, लेकिन एक प्रार्थना भी प्रभु आप मेरा नहीं सुन रहे, एक रिक्वेस्ट भी आप मेरा नहीं सुन रहे। ऊपर से मेरे जीवन में इतना दुख है, इतना समस्या है, और ऊपर से इतना होने के बावजूद वो मेरा अपमान कर रहा है, मेरा बेइज्जती कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में बहुत से लोग क्या होते हैं, परमेश्वर से भटक जाते हैं, परमेश्वर से पीछे आ जाते हैं। तो जिस प्रकार से दाऊद ने भजन संहिता में ये गीतों के द्वारा कहा गया है बात, तो हमें भी क्या होना चाहिए, अगर लोग हमारे साथ ऐसे करते हैं तो हम अपना विनती और दुआओं को परमेश्वर के पास रखना है कि हे परमेश्वर, वो लोग मेरे साथ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे दुखों का मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी समस्याओं का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसका न्याय विचार प्रभु आपके हाथों में मैं सौंपता हूँ। बल्कि ये नहीं कि प्रभु उसको शराब दीजिए, उसको नाश कर दीजिए, हमें ऐसा नहीं बोलना। ये चीज कि प्रभु वो मेरे साथ तो गलत कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मेरा बेइज्जती कर रहा है, मैं आपसे विनती करता हूँ उसका न्याय विचार आप करो, उसे बुद्धि को दो कि ताकि वो सही चीज को समझ सके। तो ये चीज हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रार्थना के थ्रू परमेश्वर के पास रखना चाहिए। तो आज हमारे भी जीवन में, मेरे खुद के लाइफ में ऐसा हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं पागल है। जब कभी भी मैं परमेश्वर के विषय में बातें करता था या परमेश्वर के वचन को बांटता था, तो बहुत से लोग जो है हमको बोलते थे कि ये तो पागल हो गया है, इस मसीह में जाके तो पागल हो गया है, तो अनाप शनाप बोलते रहता है, बहुत प्रकार का बोलते थे लोग। यहाँ तक कि जो हमारे जीवन में जो घटना घटा है उस चीज को लेकर भी बहुत से लोग मजाक करते हैं, उस चीज को लेकर भी बहुत से लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं, बहुत तरीके की बात बोलते हैं। आज जो हमारे जीवन में जो समस्या प्रॉब्लम है उसको उठाकर लोग भी आपस में बात करते रहते हैं। तो फिर मैं भी कभी कभी टूट जाता हूँ। तो परमेश्वर बोलते हैं कि क्या करना है, मजबूती में बना रहना है। जब मैं कभी कभी मैं इतना ज्यादा टूट जाता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, प्रार्थना घर पे ही जाकर प्रार्थना कर लूंगा, ऐसे लोगों से मुझे बात करना नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन जब कभी भी मैं टूटता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए ऐसे स्थिति में, फिर उसके बाद मैं मंजू सर को कॉल करता हूँ, उनसे एडवाइस लेता हूँ, सर क्या करना चाहिए। वो हमेशा बोलते हैं प्रभु में बने रहो, उन लोगों को इतना फिक्र ना करो। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अच्छा एक कोई भी एक अच्छा परमेश्वर का सेवक होना चाहिए जो हमेशा आपको एडवाइस दे सके कि जब जब आप परमेश्वर के विश्वास से टूटे या जब जब आप परमेश्वर से भटके, तो आप सोच रहे हैं इस रास्ते में जाने के लिए, तो आप उनसे एडवाइस लेना चाहिए कि ताकि वो भाई जो है आपको फिर से वो सही रास्ते में ला सके। तो हम अपने जीवन में अगर देखते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, परमेश्वर के विषय में अच्छा प्रचार करता है या अच्छा बोलता है, तो अपने जीवन में हमेशा उनसे एडवाइस लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं बहुत दुखित हूँ, मैं चाहता हूँ परमेश्वर से दूर हो जाऊं या चर्च छोड़ दूं, तो हमेशा उनसे हम लोग को बातचीत करना चाहिए कि इससे हमारा मजबूती भी बना रहता है और हमेशा हम लोग क्या होते हैं, परमेश्वर में बने भी रहते हैं। तो इसीलिए जब कभी भी हमारे जीवन में अगर आपके दुखों को लेकर कोई मजाक उड़ाता है, आपकी बीमारियों को लेकर मजाक उड़ाता है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछें परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद आप अपने बड़े भाई या एक पास्टर से या एक परमेश्वर के दास से आपको लगता है कि हाँ ये हमें अच्छा एडवाइस दे सकते हैं, आप उनसे बात कीजिए। उनसे बात करने के बाद अपने विषय को बताइए क्या करना चाहिए। इससे ये होता है कि हम लोग विश्वास से भटकते नहीं। अपने जीवन में जब कभी भी ऐसा समस्या या प्रॉब्लम आता है, तो हम उस समस्या और प्रॉब्लम में क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो इसीलिए इस वचन से हम लोग यही सीखते हैं कि जब कभी भी हमारे जीवन में अगर कुछ परमेश्वर से विनती दुआ रख दिए हैं, जो आप 2 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 4 साल से प्रार्थना कर रहे हो, आज वो प्रार्थना को आप भूल चुके हैं, आप फिर से वो प्रार्थना को याद कीजिए। और याद करने के बाद परमेश्वर से वही प्रार्थना हमेशा कीजिए, एक ना एक दिन उसका प्रतिफल परमेश्वर क्या देंगे, देंगे। हमें विश्वास नहीं टूटना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा नहीं होगा। दूसरा, जब आपके जीवन में दुख या समस्या है, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं, आप डायरेक्टली परमेश्वर के पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे पूछिए क्या करना चाहिए प्रभु। और दूसरा, एक परमेश्वर के दास के पास जाइए, एडवाइस लीजिए क्या करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आशीष किए होंगे। ये समय आगे को हम भाई को देना चाहेंगे।
ओके, थैंक यू भैया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾನಿ ಮಹಾನತನ ಸ್ವಾಮಿ, ಪರಿಶುದ್ಧನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಸದಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾತನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಾತನು ಸ್ವಾಮಿ, ಏನಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಮಯಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾ ನೀನು ಮಹಿಮಾಂತತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಮಯಪಡಿಸುವವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕರಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆರತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕರಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ आमीन। ये मेरे मन में यहोवा को देने का पवित्र नाम को देने का, ये मेरे मन में यहोवा को देने का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। सभी के जय में से फिर से हम लोग कल प्रार्थना में जुड़ेंगे।